ना सिर पे लगा है। उसने उसको बताया, तो उन्होंने मुझे फोन में उसको 2 दिन पहले बताया था कि मेरे भाई और भाभी श्रीनगर जा रहे, तू वहाँ पे है। मेरी फ्रेंड थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं तो सीलन में हूँ। तो फिर मैंने बोली कि वो मेरे को फोन किया कि तुम्हारे भाई और भाभी गए थे और मैंने अभी सुना है कि हमारे बालेश्वर के एक लड़का को गोली लगा है। मैं बोली क्या नाम था उसके? नाम तो कोई डिस्प्ले हो नहीं रहा, हम लोग देख रहे थे, न्यूज बराबर देख रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बोली कि वो न्यूज चैनल वाला ना छुपा रहे हैं। फिर हमने वहां से अंदर से बात किए है कि उनके सिर पे यहाँ पे गोली लगा है। तो हम बोले कि वो ठीक है कि नहीं, हमें इतना बता। बोले ठीक है तू फोन काट, मैंने वहाँ बात करता हूँ कि ठीक है कि नहीं, पता लगा कि फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। तो फिर उन्होंने अंदर से बात करी तो पता लगा, उसको पता चल गया था कि वो उसी टाइम ही उसी का डेथ हो गई थी। और उसने मुझे नहीं बताया कि हाँ कहाँ पर है तुम लोग। मैं बोली कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे है। बोली तुम जहाँ पे हो वहीं पर रहो, अभी तुम्हारे पास आ जाएगा लिस्ट। फिर उन्होंने हमारे नंबर ले लिए थे ओटीपी वाले। फिर वहां से उन्होंने फोन किए, फिर वो भेजे लड़की के पास। वो लड़की को पता चल गया कि इसके मामा की डेथ हो गई, मगर मुझे नहीं बताया कोई। तो फिर मैंने बोला कि हम कैसे उनके पास जाएंगे। फिर वो बीवी बच्चे दोनों अलग अलग थे, बीवी को अलग रख दिए थे। बर्थडे के लिए तो हाँ बर्थडे थी 17 तारीख को चला गया था। फिर वो लोग दिल्ली में फिर वो दिल्ली आके मेरे पास 2 दिन रुकने वाला था। उनकी फ्लाइट थी श्रीनगर से गुरुवार को फ्लाइट थी उनका। फिर वो हमारे पास आने वाले थे कि गुरुवार की शाम को 3:15 पे फ्लाइट थी, दिल्ली में लैंड करता। फिर शनिवार गुरुवार शुक्र और 2 दिन रह के कि शनिवार हो आती है यहाँ उड़ीसा के लिए। है हाँ सारा कुछ प्रिपरेशन कर रखे थे, घर सजाए थे, लड़की ने केक मतलब ऑर्डर कर रखा था, उसके लिए कपड़ा मंगा रखी थी मैंने 60, और सारे घर की अरेंजमेंट कर रखे थे कि वो आएंगे ही 5 बजे पहुंचते ही हमने उनका केक काटना है। पहले दरवाजे से उनको टीका का लगाएंगे, फिर इसके बाद हमने वो केक काटेंगे। तो फिर 3:15 पे फोन आता है भाभी का कि तुम्हारे भाई को बचा लो। फिर हमें तो सब कुछ छोड़ के वहाँ घर में ताला लगाया ना। हमने माँ बेटी तीनों थे, उनके पापा नहीं थे, दूर थे, नोएडा रहते थे। तो हम तीनों ने वहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाना है। हाँ भाभी बोला है कि गोली लगा है, मगर वो नहीं देखे थे कि उनको अलग ले गए थे। जो वहाँ की आए बहुत टाइम लेट लग गया था मेरे भाभी। हाँ घटना वही भाभी ने ही बताया था हम लोगों को।